नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। देहभान मतलब खुद को सिर्फ ये शरीर समझ लेना। अक्सर हम सोचते हैं ना कि छोटी छोटी बातें क्यों चुप जाती हैं, या मन में वो जलन या इनसिक्योरिटी या कभी कभी घमंड, ये सब क्यों आता है। हमारे पास जो सामग्री है वो इशारा करती है कि शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारे नजरिए में। बिल्कुल। तो आइए इसी सोच को थोड़ा खोलकर देखते हैं। आज का मकसद यही समझना है कि ये देहभान असल में है क्या, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी फीलिंग्स, इस पर इसका क्या असर होता है, और क्या क्या इससे आगे देखने का कोई रास्ता भी है। जी, जरूर है। तो शुरू करते हैं कि ये है क्या। सामग्री कहती है कि देहभान मतलब अपनी पहचान पूरी तरह से शरीर से जोड़ लेना। हाँ, मतलब ये मान लेना कि बस मैं ही यही हूँ। मेरा जेंडर, मेरा रूप रंग, अच्छा। या मेरी भूमिकाएं, जैसे मैं माँ हूँ या कोई कहे मैं सीईओ हूँ, विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल। मेरी डिग्रियां, मेरी रिश्ते, ये सब। मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं भारतीय या अमरीकी, अमीर या गरीब, ये सारी पहचानें। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब पहचानें, ये भूमिकाएं, ये तो बदलती रहती हैं। ये स्थायी कहाँ है? सही बात है, टेम्परेरी है। जी। तो जो दस्तावेज हमारे पास हैं, वो एक गहरा विचार सामने रखते हैं। शायद असली सच्चाई ये है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं। अच्छा। मेरे पास एक शरीर है, मैं तो एक आत्मा हूं, एक प्रकाश का बिंदु, ऊर्जा। और मेरा जो असली स्वभाव है वो है शाश्वत शांति। वाह। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। अगर हम खुद को सिर्फ ये शरीर ही मानते रहें तो फिर इसके नतीजे क्या होते हैं। सामग्री बताती है कि कई नतीजे हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला, अहंकार। अहंकार। किसी भी तरह का, अपने रूप का, अपनी बुद्धि का, पैसे का, पद का, परिवार का, यहाँ तक कि लोग अपनी आध्यात्मिकता का भी अहंकार कर लेते हैं। ये बात तो है। और ये सोच हमें अनजाने में ही दूसरों से या तो ऊंचा महसूस कराती है या कभी नीचा, एक अलगाव पैदा करती है। और इसी से शायद वो जलन और तुलना भी जुड़ती है। बिल्कुल। दूसरा परिणाम यही है, ईर्ष्या और तुलना। मेरा घर उसके घर से कैसा है, मेरी कामयाबी उसकी कामयाबी के सामने क्या है, मेरा बच्चा उसके बच्चे से होशियार है या नहीं, ये सब। हाँ, सामग्री में इसे शांति का चोर कहा गया है, क्योंकि ये सोच लगातार हमारी शांति चुराती रहती है। सही कहा। तो अहंकार हो गया, ईर्ष्या हो गई, और गुस्से का क्या? क्या गुस्सा भी इसी देहभान से जुड़ा है? हाँ जी, क्रोध और तुरंत रिएक्ट कर देना, ये इसी का हिस्सा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना कि मेरा अपमान हुआ, मुझे अनदेखा किया गया। सामग्री साफ कहती है, आत्मा को गुस्सा नहीं आता। अच्छा। ये तो देह अभिमानी मन है जो चोट महसूस करता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। और फिर डर भी तो है। हाँ, बिल्कुल। डर और असुरक्षा, जवानी ढलने का डर, पैसा खोने का डर, रिश्ते टूटने का, समाज में इमेज खराब होने का डर। ये सारे डर। जी। जहां शरीर से या शरीर से जुड़ी चीजों से लगाव है, आसक्ति है, वहां डर तो आएगा ही। ये जुड़ा हुआ है। और फिर शायद वो चीजों के पीछे भागना, मतलब मटेरियलिज्म। हाँ, वो आखिरी कड़ी है, लालच और भौतिकवाद। हम बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, नया फोन, बड़ी गाड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सोचकर कि इनसे खुशी मिलेगी। हाँ, पर वो मिलती नहीं। अंदर का खालीपन बना रहता है, क्योंकि हम शरीर की जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, आत्मा की नहीं। तो मतलब ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स, अहंकार, जलन, गुस्सा, डर, लालच, इन सब की जड़ एक ही है, एक ही जड़ है, खुद को सिर्फ ये नश्वर शरीर समझ लेना। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? कोई रास्ता है इससे निकलने का? हाँ, सामग्री का आध्यात्मिक रास्ता सुझाती है, जिसे कहते हैं आत्मस्मृति या सोल कॉन्शियसनेस। आत्मस्मृति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस बात को याद रखना, और सिर्फ याद ही नहीं रखना बल्कि अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत, शांति स्वरूप, शक्तिशाली। मेरे जो असली गुण हैं वो पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, ज्ञान है, और ये बाहरी हालात पर डिपेंडेंट नहीं है। वाह, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। पर जब ये चेतना, ये अवेयरनेस आती है तो हमारे व्यवहार में, हमारे नजरिए में क्या बदलाव आता है? नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। आप हर इंसान को उसके पद, उसके रूप या उसकी भूमिका से हटकर देखते हैं। कैसे? एक आत्मा के रूप में आप सम्मान देते हैं,
माफ करना आसान हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आप समझते हैं कि शायद दूसरा व्यक्ति अपने देहभान में या अपनी अज्ञानता में ऐसा व्यवहार कर रहा है। ध्यान बाहरी पैकेजिंग से हटकर अंदर के गुणों पर चला जाता है। और वो जो रिएक्शन वाली बात थी, गुस्सा। हाँ, तो किसी के उकसाने पर आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आप शांति फैलाते हैं, गुस्सा नहीं। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सामग्री कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाती हैं। पहला, रोज का आध्यात्मिक अभ्यास। जैसे कि? जैसे दिन की शुरुआत कुछ पल शांति में बैठकर ध्यान करके, या स्वमान का अभ्यास। स्वमान? हाँ, मतलब अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप के सम्मान में टिकना। जैसे ये सोचना, मैं एक पवित्र शांत आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है, मेरा वस्त्र है। इंटरेस्टिंग। और दूसरा, अपने मन में जो बातें चलती हैं उन पर ध्यान देना। खुद पर लेबल चिपकाने से बचना, जैसे मैं मोटी हूं या मैं फेलियर हूं। तो इसकी जगह क्या सोचें? सोच सकते हैं, इस शरीर का स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, या आत्मा इस चैलेंज से कुछ सीख रही है। मतलब खुद को शरीर या अपने परफॉर्मेंस से अलग देखना। सही है। इसके साथ ही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, जिन्हें परमात्मा, ज्ञान का सागर और अशरीरी माना गया है। उससे क्या मदद मिलती है? उनके गुणों को याद करने से, उनके साथ एक साइलेंस का कनेक्शन बनाने से हम अपने असली आत्मिक स्वरूप में टिक पाते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात है। वो क्या? अपनी सारी भूमिकाएं निभाते हुए अनासक्त रहना, डिटैच्ड, एक साक्षी की तरह देखना। मतलब प्यार ना हो? नहीं, प्यार हो, प्यार गहरा हो, लेकिन उसमें अधिकार या पोजेसिवनेस ना हो, मोह ना हो। जब रिश्ते आत्मा के लेवल पर जुड़ते हैं तो वो ज्यादा हल्के और शांतिपूर्ण हो जाते हैं, बोझ नहीं बनते। तो अगर कोई इस आत्मस्मृति में स्थित हो जाए तो उसकी लाइफ कैसे दिख सकती है? आप सोचिए, अहंकार की जगह होगा आत्मसम्मान और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि सभी आत्माएं बराबर हैं। ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा का अपना यूनिक पार्ट है दुनिया के ड्रामा में। डर कम हो जाएगा, क्योंकि जो असली है आत्मा, उसे तो कोई छीन नहीं सकता, वो तो अमर है। और वो जो चीजों की दौड़ थी, बाहरी चीजों की अंधी दौड़ की जगह अंदर की संतुष्टि ले लेगी, शांति। वो कोई कभी कभी मिलने वाली चीज नहीं रहेगी, वो हमारा नेचुरल स्टेट बन जाएगा। तो संक्षेप में यही है कि जिस पल हम भूलते हैं कि हम आत्मा हैं, दुख शुरू। जिस पल हमें याद आता है, हीलिंग शुरू। वाह! तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि देह भान एक तरह का भ्रम है जो हमें कई मानसिक उलझनों और दुखों में फंसा सकता है। बिल्कुल। जबकि आत्मस्मृति, सोल कॉन्शियसनेस, हमें एक हल्की मुक्त अवस्था का अनुभव करा सकती है। और ये चॉइस हर पल हमारे हाथ में है। ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं, ये पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी बाहरी पहचान को, अपनी भूमिकाओं को, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, एम्प्लॉई, कुछ भी, अगर वो इसे आत्मा द्वारा पहने गए एक कॉस्ट्यूम की तरह देखने लगे, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे समाज के काम करने के तरीकों पर, और यहाँ तक कि देशों के आपसी सहयोग पर इसका कितना गहरा और कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिए।